स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड कि नाइट्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। नाइट्रिक एसिड का अगर मैं केमिकल फार्मूला लिखूं तो मेरे पास ये आएगा कि HNO3 नाइट्रिक एसिड, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है यानी मोलर मास जिसे हम कहते हैं वो क्या है जी, 63.01 ग्राम पर मोल ये इसका जी मॉलिक्यूलर मास है। और नाइट्रिक एसिड जो है ये बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, बहुत डैमेज देता है, कोरोसिव होता है बहुत ज्यादा, यानी ये बर्न कर सकता है, कैन बर्न। ठीक है जी, एनिमल्स को ये डैमेज कर सकता है, अगर हमारे हाथ पे जो है गिरे तो हमें ये डैमेज कर सकता है। उसके अलावा ये इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है कि ये कोरोसिव है, और उसके अलावा ये क्या है, ये टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और उसके अलावा जो है ये कलरलेस फ्यूमिंग एसिड है, कलरलेस है, कलरलेस कलरलेस है, कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है। और ये इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं कि मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैं MP लिखूंगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -42 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है जी 83 डिग्री सेंटीग्रेड, 83 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इसके मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो वाटर में ये कंप्लीटली सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी, ठीक है जी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो कंप्लीटली सॉल्युबल है वाटर में, यानी मिसिबल है, मिसिबल है जी, मिसिबल इन वाटर, मिसिबल इन वाटर, वाटर में ये कंप्लीटली सॉल्युबल है। और कलरलेस होता है, अगर थोड़ा ओल्डर हो जाए तो ये जो है ये येलोइश कलर इसमें आ जाता है, और वो इस वजह से कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से कि इसमें डिकम्पोजिशन हो जाती है। और ये इसकी जो एक मेन प्रॉपर्टी है वो ये भी है कि ये अनस्टेबल है और इजीली डिकम्पोज हो जाता है सनलाइट में या फिर हीट करने से, इजीली ये डिकम्पोज हो जाता है। और किस तरह से डिकम्पोज होता है कि HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 क्या है जी, नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड, और अगर इसको हीट किया जाए या फिर सनलाइट में इसको रखा जाए तो इसका जो ये क्या हो जाता है, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन गैस, ये दोनों गैसेस हैं, गैस हैं, G लिखूंगा मैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे वाटर होगा, H2O वाटर, जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा। तो ये इस तरह से इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 4 लगाना होगा, और यहाँ पे भी मुझे 4 लगाना होगा, और यहाँ पे मुझे H के साथ 2 लगाना होगा। तो ये इक्वेशन जो है यहाँ पे बैलेंस हो जाती है, यानी ये अनस्टेबल है और ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है। और इसकी वजह से डिकम्पोजिशन ही की वजह से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं ये जब दोबारा सॉल्यूशन में आते हैं तो येलोइश सा कलर इसका हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट की मैंने बात की। इसके अलावा इसकी जो डेंसिटी है, अगर हम इसकी डेंसिटी देखें तो डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी है जी, इसकी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी बराबर होती है मास पर वॉल्यूम के, मास पर वॉल्यूम। तो डेंसिटी इसकी क्या होगी जी, 1.5129 ग्राम पर cm³। ठीक है जी, तो ये थी जी नाइट्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज कि ये हाईली कोरोसिव और टॉक्सिक एसिड है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एसिड है। और अगर हम इसका टेस्ट चेक करें तो ये सोर टेस्ट होता है। टेस्ट इस तरह से चेक किया जा सकता है कि इसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया जाए, यानी बहुत सारा वाटर लेके उसमें अगर हम 1 या 2 ड्रॉप ले लेते हैं। फर्ज किया, मैं यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि फर्ज किया ये हमारे पास एक बीकर है
और ये बीकर है और इसमें मैं यहाँ पे वाटर ऐड कर देता हूँ कि यहाँ हमारे पास जी वाटर आ जाता है। इसका ये वाटर है, तो इसमें अगर मैं फर्ज किया येलोइश सा अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे, तो ये 1 या 2 ड्रॉप अगर मैं इसमें डाल देता हूँ, तो ये जो ड्रॉप जब इसमें आ जाएंगे तो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट हो जाएगा। फिर हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो ये सोर टेस्ट होता है। इसका टेस्ट कैसा है जी? टेस्ट क्या है जी इसका? सोर है जी, खट्टा जी, सोर टेस्ट है इसका। तो ये है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। और यहाँ पे मैं वाटर के स्पेलिंग ठीक कर लूं तो यहाँ पे आर आ जाएगा वाटर। तो ये वाटर में क्या है जी? मिसिबल है।